Hello students, this is Kanika. Welcome to my channel Prep Biology. So today in this lecture we are going to discuss translation process. In the previous lectures we have already discussed all the processes of the central dogma, that is replication, transcription and translation. Now in this lecture we are going to discuss the translation. एज वी ऑल नो बेटा सेंट्रल डोगमा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहा गया, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा गया एंड आरएनए से जब प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो आज के लेक्चर में हम ट्रांसलेशन प्रोसेस करेंगे, मतलब प्रोटीन्स बनाएंगे किससे? आरएनए से। ठीक है, तो ट्रांसलेशन क्या है? इट इज द पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड टू फॉर्म द प्रोटीन। हमें पता है प्रोटीन्स, व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स क्या है? अमाइनो एसिड्स की सब यूनिट्स की मल्टीपल जब अमाइनो एसिड्स हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये क्या बनाते हैं? प्रोटीन की एक पूरी चेन बनाते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द प्रोटीन्स। ओके, सो पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर्स, अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो ये आपस में जब पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं और एक लंबी चेन बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, अब बेटा जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है, व्हाई, व्हेन एंड वेयर इट अकर्स। ठीक है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? क्योंकि हमने क्या बनाना है? प्रोटीन्स बनाने हैं। ठीक है जी, ओके। व्हेन इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हैं चाहे वो यूकैरियोट्स हैं, ट्रांसलेशन प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगी। ओके जी, एंड द लास्ट पॉइंट इज वेयर इट अकर्स, व्हेन इट अकर्स इन द G2 phase of the cell cycle, that is gap 2 phase of the cell cycle। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन सिंथेसिस फेज में, एस फेज में हुआ था, तो G2 फेज में क्या होता है? ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है, मतलब कि प्रोटीन्स बनते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए हमें डिफरेंट मशीनरीज चाहिए होंगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या क्या मशीनरी चाहिए होंगे, क्या क्या हमें कंपोनेंट्स चाहिए होंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस करने के लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए। सबसे पहले हमारा आ जाता है tRNA, दैट इज द ट्रांसफर आरएनए। हमने एक लेक्चर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ आरएनए, 3 तरह के आरएनएज पढ़े थे। मैं अभी आपको इस स्क्रीन के आप अपर साइड पे लिंक देखेंगे, वहां पे क्लास का लिंक दे दूंगी, उसमें मैंने तीनों जो टाइप्स ऑफ आरएनएज हैं वो मैंने एक्सप्लेन करे थे विद देयर स्ट्रक्चर्स, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो tRNA दैट इज द अडेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, जो कि क्या करता है? अमाइनो एसिड्स को लेके आएगा। mRNA चाहिए मैसेंजर आरएनए, क्योंकि उसमें ही क्या है? कोडोन्स हैं। ठीक है, वो आगे कोडोन्स आगे जाके क्या करेंगे? डिफरेंट प्रोटीन्स बनाएंगे। ठीक है जी, मैसेंजर आरएनए चाहिए, tRNA चाहिए। नेक्स्ट इज rRNA, दैट इज राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए में हमने पढ़ा था इसके पास 3 साइट्स होती हैं जो कि आगे ट्रांसलेशन प्रोसेस में हेल्प करती हैं, तो इट गिव्स द साइट्स फॉर द बाइंडिंग ऑफ डिफरेंट मशीनरीज। नेक्स्ट हमें अमाइनो एसिड्स चाहिए। भाई अमाइनो एसिड से ही क्या होंगे? प्रोटीन्स बनेंगे, और अमाइनो एसिड लेके कौन आएगा? tRNA लेके आएगा। तो tRNA, mRNA, rRNA, अमाइनो एसिड्स। अब एनर्जी भी चाहिए होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज द एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट्स। ठीक है, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एंजाइम आता है जो कि ट्रांसलेशन में हेल्पफुल होता है, दैट इज अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटेज। ये एंजाइम इस ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा। तो आपको ये अमाइनो एसिड, ये जो एंजाइम्स हैं उसका क्या नाम याद रखना होगा। एंड द लास्ट जो हमें चाहिए दैट इज द रिलीजिंग फैक्टर्स, जो कि ट्रांसलेशन को टर्मिनेट करेगा, स्टॉप करेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमें क्या चाहिए? कंपोनेंट्स चाहिए ट्रांसलेशन करने के लिए। तो बेटा जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं, mRNA, tRNA और rRNA में हमने क्या क्या पढ़ा था। mRNA दैट इज मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर इन द फॉर्म ऑफ कोडोन्स। ठीक है, ठीक है। अब मैसेंजर आरएनए में हमने देखा था, यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें एक मिथाइलेटेड ग्वानिन कैप होती है 5 प्राइम एंड पे, 3 प्राइम एंड पे पॉली एडिनाइलेटेड टेल होती है।
ठीक है। 5 प्राइम एंड पे क्या होगा, स्टार्ट कोडोन होगा, जहां से क्या होगा, स्टार्ट होगा ट्रांसलेशन, एंड 3 प्राइम एंड पे स्टॉप कोडोन होगा, जहां पे ट्रांसलेशन रुक जाएगी। और ये जो बीच की पूरी सीक्वेंस है दैट इज द कोडिंग सीक्वेंस, जो कि आगे क्या करेंगे, कोड करेंगे, जो कि आगे टीआरएनए के एंटीकोडोन साइड पे के साथ बाइंड करेंगे। ठीक है जी। अब स्टार्ट कोडोन हमने पढ़ा था एयूजी, दैट इज एयूजी। ठीक है, मोस्टली बेटा एयूजी ही यूज करते हैं, बट कई बार जीयूजी भी आ जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट कोडोन दो है हमारे पास, एयूजी जीयूजी। स्टॉप कोडोन दैट इज 3 स्टॉप कोडोन्स आर देयर, यूएए यूएजी यूजीए। हमने कैसे याद करा था, उल्लू आ उल्लू आ जा उल्लू जा आ। ठीक है, और इसको अग और कग। स्टार्ट स्टॉप कोडोन क्लियर हो गए होंगे। अब बेटा यहाँ पे कुछ कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं, जो कि आगे ये कुछ कुछ सीक्वेंसेस होती हैं जो आगे ट्रांसलेट नहीं होती, बट ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है जी, अनट्रांसलेटेड दैट इज यूटीआर रीजन्स। ओके जी, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एमआरएनए। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था टीआरएनए, दैट इज ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए में हमने डिफरेंट डिफरेंट क्या पढ़ी थी, लूप्स पढ़ी थी, दैट इज एंटीकोडोन लूप, जो कि एमआरएनए के कोडोन के साथ बाइंड करेंगी। टी-सी लूप पढ़ी थी, असेप्टर आर्म, जो कि असेप्टर आर्म दैट इज दिस इज द आर्म वेयर द अमाइनो एसिड बाइंड। ठीक है, एंड डी लूप, ठीक है, डाईहाइड्रोयूरिडिन लूप। तो ये हमारे पास 4 लूप्स थी टीआरएनए में। ठीक है जी, जो कि आगे क्या करेंगी, ट्रांसलेशन में हेल्प करेंगी। एंड द लास्ट स्ट्रक्चर इज आरआरएनए, राइबोसोमल आरआरएनए। राइबोसोमल आरएनए में 2 सब यूनिट्स होते हैं बेटा, that is large subunit and small subunit. LSU that is large subunit, small subunit SSU. अब आरआरएनए क्या करता है, इसमें 3 तरह की साइट्स होती हैं, ई साइट, पी साइट, ए साइट। E site is called the exit site, P site is called the peptidyl site, and A site is called the amino acyl site. ठीक है जी, A साइट में अमाइनो एसिड आके बाइंड करेंगे, P साइट में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा 2 अमाइनो एसिड्स के बीच, E साइट में टीआरएनए एग्जिट करता रहेगा। आगे हम इन तीनों की जो ये स्ट्रक्चर्स है आगे ट्रांसलेशन में हम कैसे यूज होंगे वो पढ़ने वाले हैं। So this is the basic information about the 3 structures of the RNAs. अगर आप explanation में इसको देखना चाहते हैं हर एक पार्ट को, तो मैंने आपका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है और आपको स्क्रीन पे भी लिंक आ जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अब प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन में डिफरेंट मेन बेटा 4 स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप आता है दैट इज द एक्टिवेशन और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ठीक है जी, पहले टीआरएनए को एक्टिवेट होना होगा, चार्ज होना होगा अपनी फंक्शनिंग करने के लिए। दूसरा स्टेप आता है इनिशिएशन, तीसरा स्टेप आता है इलोंगेशन, एंड द लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन। बेटा स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक्टिवेशन और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब भाई क्वेश्चन आता है कि एक्टिवेशन और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें अमाइनो एसिड जब बेटा पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होता है, दे रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो उनको क्या चाहिए, अमाइनो एसिड्स को एक्टिवेट होने के लिए एनर्जी चाहिए। वो किस फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में होगी। ठीक है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में इनको एनर्जी चाहिए होती है, किनको, अमाइनो एसिड्स को। ज्वाइन the amino acids are joined by a bond that is called the peptide bond. It require energy in the form of ATP. अब इसी पूरी रिएक्शंस को बोला क्या, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। बेटा अब ये जो स्टेप है ये 2 आगे सब पार्ट्स में कन्वर्ट है, ए पार्ट एंड बी पार्ट। सबसे पहले क्या होता है बेटा जी, अमाइनो एसिड आता है। ठीक है, अमाइनो एसिड आया, अमाइनो एसिड के साथ क्या बाइंड हुआ, एटीपी बाइंड हो गया, दैट इज द एनर्जी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किसकी प्रेजेंस में, मैंने बोला था आपको एक एंजाइम जो आपको याद रखना होगा वो यहीं पे यूज होगा, दैट इज अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है जी, अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम क्या करता है, अमाइनो एसिड और एटीपी की बाइंडिंग को करता है। ठीक है, जब ये इस रिएक्शन के एंड में हमारे पास प्रोडक्ट बनता है अमाइनो एसिड दैट इज ए
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का क्या होगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट रह जाएगा, 2 फॉस्फेट यहाँ पे हमारे निकल जाएंगे। तो AMP इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और ये पूरा का पूरा एंजाइम ऐसे कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स, हम इसको पूरे को बोल देते हैं अमाइनो असाइल एडिनाइलेट। ओके, कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा अमाइनो असाइल एडिनाइलिक एसिड भी लिखा होगा। ठीक है, तो अमाइनो AMP दैट इज अमाइनो मोनोफॉस्फेट। ठीक है, मोनोफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट के 2 मोनोफॉस्फेट, 1 फॉस्फेट यहाँ रहा और 2 फॉस्फेट यहाँ चले गए। ठीक है जी, तो दिस इज द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारी निकल गई। ठीक है, अब बेटा सेकंड स्टेप जो इसमें आता है, जब ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स AAMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स अब किसको चार्ज करेगा, tRNA के साथ बाइंड करेगा, क्योंकि भाई हमें पता है tRNA का फंक्शन है वो क्या कैरी करता है, अमाइनो एसिड को लेके आता है। तो tRNA के साथ जब बाइंड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, अमाइनो एसिड tRNA के साथ बाइंड हो जाएंगे, अमाइनो एसिड tRNA के साथ बाइंड हो गए, जिसको हमने क्या बोला, चार्ज्ड tRNA, और AMP भी निकल गया, एंजाइम भी निकल गया। AMP और एंजाइम अलग अलग हो जाएंगे, और अमाइनो एसिड किसके साथ बाइंड कर जाएगा, tRNA के साथ बाइंड करेगा, दैट इज कॉल्ड द चार्ज्ड tRNA। tRNA की एक्टिवेशन हो गई, चार्ज हो गई, हो गया। ठीक है जी, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ट्रांसलेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सेकेंड स्टेप बेटा आता है हमारे पास, दैट इज द इनिशिएशन। अब ट्रांसलेशन इनिशिएट हो गई, उसकी मशीनरीज एक्टिवेट हो गई, तो बेटा क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ mRNA। ठीक है जी, mRNA का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मिथाइलेटेड ग्वानिन कैप है, यहाँ पे एडिनाइलेटेड टेल है। ठीक है, यहाँ पे AUG दैट इज स्टार्ट कोडोन है, जो कि ट्रांसलेशन को स्टार्ट करेगा, स्टॉप कोडोन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएशन मतलब इनिशिएटर tRNA आएगा। इनिशिएटर tRNA किसको बोला हमने, चार्ज्ड tRNA को बोला। जब अमाइनो एसिड tRNA के साथ बाइंड कर जाता है तो इसे हम बोलते हैं इनिशिएटर tRNA, जो कि ट्रांसलेशन को स्टार्ट करेगा। ठीक है, इनिशिएशन में सबसे पहले mRNA होता है। ठीक है जी, mRNA साइटोप्लाज्म में होगा, और जब इनिशिएटर tRNA आएगा वो उसके पास यहाँ पे क्या होंगे, एंटीकोडोन लूप है, ये वाली एंटीकोडोन लूप है। ठीक है, अब एंटीकोडोन लूप यहाँ पे जो सीक्वेंसेस होंगी वो ये स्टार्ट कोडोन के साथ बाइंड करेंगी। ठीक है, अब क्या है, बाइंडिंग ऑफ स्मॉल सब यूनिट ऑफ rRNA ऑन mRNA। अब मैंने यहाँ पे जो ग्रीन कलर का स्मॉल सब यूनिट सबसे पहले क्या होता है, mRNA के साथ बाइंड करता है स्मॉल सब यूनिट ऑफ rRNA। ठीक है जी, जब स्मॉल सब यूनिट बाइंड कर गया तो जो स्टार्ट कोडोन है mRNA पे उसके साथ आके कौन बाइंड हो जाता है, इनिशिएटर tRNA बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। अब बेटा क्वेश्चन आता है, पहला अमाइनो एसिड कौन सा वो पहला अमाइनो एसिड है जो कि बाइंड करेगा tRNA के साथ, तो आपका आंसर होगा मिथ्योनिन। ठीक है, मिथ्योनिन अमाइनो एसिड जो कि फर्स्ट अमाइनो एसिड है दैट बाइंड on the surface of the tRNA. I hope this is clear to you all. ठीक है, कई में फॉर्माइल मिथ्योनिन भी लिखा होगा FMET, और कईयों में मिथ्योनिन भी लिखा होगा। ठीक है जी, तो इनिशिएशन में सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट rRNA का आया, mRNA के साथ बाइंड कर गया। अब इनिशिएटर tRNA आता है और वो स्टार्ट कोडोन के साथ बाइंडिंग के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है जी, अब इनिशिएशन में ही बेटा क्या है, अब यहाँ पे जब ये tRNA मतलब इनिशिएटर tRNA आता है तो यहाँ पे जो लार्ज सब यूनिट भी है rRNA का वो बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ये लार्ज सब यूनिट है और दिस इज द स्मॉल सब यूनिट। अब मैंने आपको बोला था लार्ज सब यूनिट में कितनी साइट्स है, बाइंडिंग साइट्स 3, E साइट, P साइट एंड A साइट। EPA एपा से याद रख सकते हो आप, एपा साइट्स, EPA साइट। तो सबसे पहले जो इनिशिएटर tRNA मतलब कि पहला अमाइनो एसिड मिथ्योनिन जो है वो हमारा ऐड होगा कौन सी साइट पे, P साइट पे। याद रखना बेटा,
दिस इज द पी साइट ऑन विच फर्स्ट जो टीआरएनए इनिशिएटेड टीआरएनए बाइंड करेगा। ओके जी, तो पी साइट हमारी बीच में है, तो यहाँ पे आके ये बाइंड कर गया। देखो यहाँ पे आके ये क्या कर गया, बाइंड कर गया। ठीक है जी, दिस इज द पी साइट। ये स्टार्ट कोडोन है, स्टार्ट कोडोन के साथ एंटीकोडोन लूप बाइंड कर गई टीआरएनए की, और यहाँ पे ये शिफ्ट हो गया। ठीक है, कोडोन एंड एंटीकोडोन लूप आपस में बाइंड कर गए। अब बेटा ई साइड, पी साइड, ए साइड आपको याद रखनी है। सबसे पहला टीआरएनए जो आएगा वो अमाइनो एसिड लेके आएगा पी साइड पे। ठीक है जी, अब सेकंड अमाइनो एसिड, सेकंड टीआरएनए रेडी है आगे ऐड होने के लिए। ठीक है, अब बेटा जो सेकंड जो टीआरएनए आएगा, सेकंड जो टीआरएनए आएगा, अब हमारे पास इनिशिएशन प्रोसेस खत्म हो जाता है यहाँ पे। ठीक है जी, इनिशिएशन प्रोसेस में क्या हुआ, जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, स्मॉल सब यूनिट आया, एमआरएनए के पास बाइंड कर गया। फिर जो इनिशिएटेड टीआरएनए आएगा वो आएगा और क्या करेगा, पी साइट पे, लार्ज सब यूनिट की पी साइट पे आके बाइंड करेगा। कोडोन एंटीकोडोन जो हैं वो आपस में मिलेंगे, स्टार्ट कोडोन, और क्या होगा, यहाँ पे बाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, पी साइट पे। अब आता है इलोंगेशन फेज। ठीक है जी, एक्टिवेशन हो गई टीआरएनए की, इनिशिएशन हो गई, इलोंगेशन, इलोंगेशन मतलब अब इलोंगेट होगी चेन अमाइनो एसिड्स की। ठीक है, अब देखो, अब सेकंड अमाइनो एसिड यहाँ से आता है, एडिशन ऑफ द टीआरएनए एट ए साइट। ठीक है, अब पहला तो मैंने आपको बोला था कि पी साइट पे आके वो बाइंड करेगा। ठीक है, पहला टीआरएनए। अब जो अमाइनो एसिड्स आएंगे नेक्स्ट जो, वो सारे के सारे कहाँ आएंगे, ए साइट पे। ए का मतलब ही क्या है, अमाइनो असाइल साइट, मतलब जहाँ पे अमाइनो एसिड्स आके जुड़ेंगे, मतलब आके ऐड होते रहेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ पहला टीआरएनए जो कि मिथ्योनिन लाएगा वो पी साइट पे आएगा, स्टार्ट कोडोन के साथ बाइंड करेगा, बट जो नेक्स्ट इलोंगेशन होगी, मतलब अमाइनो एसिड्स ऐड होंगे, वो ए साइट पे बाइंड करेंगे। अब ए साइट पे आया, ठीक है, टीआरएनए, और सेकंड यहाँ पे कहाँ ज्वाइन कर गया, सेकंड कोडोन के साथ, ये हो गया कोडोन एंड दिस इज द एंटी कोडोन। ठीक है जी, ये पहला अमाइनो एसिड है जो कि पी साइड पे बैठा है, और सेकंड अमाइनो एसिड ए साइड पे बैठा है। ठीक है, अब बेटा क्या होगा, थर्ड अमाइनो एसिड रेडी है। ठीक है, ठीक है जी, अब बेटा क्या होगा, राइबोसोम मूव फ्रॉम कोडोन टू कोडोन अलोंग विद द एमआरएनए। ठीक है, तो जो राइबोसोम होगा पूरा का पूरा वो कोडोन टू कोडोन, ये एमआरएनए में डिफरेंट कोडोन है। ठीक है, तो डिफरेंट कोडोन टू कोडोन आगे आगे मूव होते रहेंगे जैसे जैसे अमाइनो एसिड आते रहेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा, अब यहाँ पे जो सेकंड, मतलब जो ये वाला अमाइनो एसिड आया था, ये वाला अमाइनो एसिड आया था, वो क्या होगा आगे किसके साथ, ये जो टीआरएनए है, पहला टीआरएनए आगे चला जाएगा, मतलब ई साइड पे चला जाएगा, और जो ये बीच वाला होगा यहाँ वाला, ठीक है, वो अगली साइड पे मूव कर जाएगा और बना देगा क्या, बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कौन सी साइड पे होता है, पी साइड पे होता है, याद रखेंगे बेटा। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइडाइल साइड से याद रखेंगे, पी साइड पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे टीआरएनए एग्जिट साइड पे चला गया, ये वाला जो टीआरएनए था वो ई साइड पे चला गया, और यहाँ पे दोनों अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइन हो गए। अब थर्ड अमाइनो एसिड रेडी है आने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, इलोंगेशन फेज में अमाइनो एसिड कहाँ पे बाइंड कर ऐड होगा, ए साइड पे ऐड होगा, फिर ऐड होगा बट पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनेगा, दो अमाइनो एसिड के बीच में पी साइड पे बनेगा, क्योंकि वो आगे आगे मूव करते रहेंगे। टीआरएनए अब कहाँ पे आ गया, जो पहला टीआरएनए ऐड हुआ था वो अब आ गया कहाँ पे, हमारा ई साइड पे आ गया। ठीक है, अब ई साइड मतलब एग्जिट साइड, टीआरएनए एग्जिट होता रहेगा,
यहाँ पे आगे आगे अमाइनो एसिड्स बाइंड होते रहेंगे, कौन सी साइड पे, ए साइड पे। ए साइड से फिर आगे जाएंगे पी साइड पे, पी साइड पे लंबी चेन बनती रहेगी, ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते रहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते रहेंगे, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड्स कहाँ बन रहे हैं, पी साइड पे। अमाइनो एसिड्स कहाँ ऐड हो रहे हैं, ए साइड पे। तो ऐसे ऐसे जो टी आर एन ए है आगे आगे क्या होते रहेंगे, शिफ्ट होते रहेंगे और एग्जिट साइड से बाहर निकलते रहेंगे, और हमारे पास ये पूरी की पूरी चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती रहेगी। तो लास्ट स्टेप जो हमारे पास आ जाता है, दैट इज द, हमारे पास क्या आ जाता है, टर्मिनेशन। अब क्या होगी, ट्रांसलेशन की टर्मिनेशन होगी। अब मैंने आपको बोला था टर्मिनेशन प्रोसेस के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए रिलीज फैक्टर बेटा। दीज आर सम ऑफ द रिलीज फैक्टर्स, आरएफ फैक्टर्स, जो कि जीटीपी डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब एनर्जी डिपेंडेंट होंगे। ये क्या करेंगे, जैसे ही एमआरएनए में स्टॉप कोडोन, स्टॉप कोडोन कितने हैं, 3 स्टॉप कोडोन है, UAA, UAG, UGA। तो स्टॉप कोडोन, इन तीनों में से कोई भी स्टॉप कोडोन जब आ जाता है तो यहाँ पे कौन आता है, रिलीज फैक्टर आता है, जो कि यहाँ पे स्टॉप कोडोन के साथ बाइंड कर देता है और ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देता है, ठीक है। तो जैसे ही एमआरएनए में स्टॉप कोडोन आया तो टीआरएनए बाइंड नहीं करेगा, नेक्स्ट टीआरएनए बाइंड नहीं करेगा, बट आरएफ फैक्टर, रिलीज फैक्टर आएगा और स्टॉप कोडोन के साथ बाइंड कर जाएगा। तो जिससे क्या होगी, रिलीज फैक्टर जैसे ही बाइंड करेगा तो हमारे पास ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगी। जितने भी सारे के सारे फैक्टर्स थे, तो राइबोसोम से ये पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ठीक है। ये पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रोटीन की चेन अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, और सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। आई होप दिस प्रोसेस इज क्लियर टू यू ऑल। 4 स्टेप्स में पढ़ी। फर्स्ट इज एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए, सेकंड इज initiation, third is elongation, and last is termination. I hope this is clear to you all. अगर हम बेटा डिफरेंसेस की बात करें कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के ट्रांसलेशन में क्या क्या डिफरेंस है, पहला तो बेटा ये तो दोनों प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होंगे, दोनों में, बट मेन जो डिफरेंस आता है स्ट्रक्चर्स ऑफ मशीनरी का। एमआरएनए की अगर बात करें प्रोकैरियोट्स में तो कोई कैपिंग नहीं होगी, कोई टेलिंग नहीं होगी, ठीक है, कोई कैप कोई टेल प्रेजेंट नहीं होगी। बट यूकैरियोट्स में 5 प्राइम एंड पे कैपिंग होगी और 3 प्राइम एंड में टेलिंग होगी एमआरएनए, ठीक है जी। नेक्स्ट डिफरेंस आता है राइबोसोम्स का। प्रोकैरियोट्स में बेटा 70s राइबोसोम्स होते हैं, यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। 70s आगे डिवाइड होते हैं 50s एंड 30s में, 80s आगे डिवाइड होते हैं 60s एंड 40s में। तो बेटा व्हाट इज एस, एस इज द स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है। स्वेडबर्ग यूनिट है एक ऐसा तरह का यूनिट है जो कि क्या मेजर करता है, सेडिमेंटेशन रेट मेजर करता है, ठीक है, ओके। And the last difference of the prokaryotic translation and eukaryotic translation is a release factor. Prokaryotes में release factor 1, 2, 3 present है, eukaryotes में release factor E represent eukaryotic, E लग जाता है, eukaryotic release factor 1, eukaryotic release factor 2, यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर 3। बाकी सारा का सारा प्रोसेस जो बेसिक प्रोसेस है, एक्टिवेशन, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, ये पूरा का पूरा प्रोसेस सेम होता है। आई होप द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन इज क्लियर टू यू ऑल, okay. If you like this lecture, like, share and subscribe my channel, that is Prep Biology. Follow for more videos. Thank you so much.